गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 9th के लिए और आज हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक नया टॉपिक है हमारे पास। आज जो हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमको इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपको बहुत बेसिकली समझ में ही आ रहा होगा यहाँ पे। तो जो रिमाइंडर थ्योरम होती है, सबसे पहले हमको लिख लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। सो ये है हमारी सबसे पहले तो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, देखिए, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and let a be any real number if px is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder is pa। यानी कि हमको बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी एक px एक गिवन पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है या 1 है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, अगर हम उसको किसी एक रियल नंबर से हम डिवाइड करते हैं और a मान लीजिए अगर कोई एक रियल नंबर है, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं इस डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ एक पी ए जो मतलब लास्ट में हमारे पास एक कुछ एक रिमाइंडर हमको बचेगा। यानी कि सिंपल सा डिवीजन का तरीका है जिसमें हम एक हमारे पास एक क्वोशंट, एक हमारे पास डिविडेंड है, एक डिवाइजर है, हम सिंपल उसको डिवाइड करते हैं और हमारे पास क्वोशंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर हमको कुछ हमेशा बचे, वो ज़ीरो भी हो सकता है। और एक सिंपल जो डिवीजन है पॉलिनोमियल्स का, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होती है। तो ये डेफिनेशन थी, सॉरी ये थ्योरम है डेफिनेशन आपकी रिमाइंडर थ्योरम की, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
सो हमने सबसे पहले तो डेफिनेशन देखी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस एक्स एक्स प्लस 3x² माइनस 1 तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x प्लस 3x² माइनस 1 और जिससे हमको डिवाइड करना है वो है 1 प्लस एक्स। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये हो गया हमारा डिविडेंड पार्ट और ये हो गया डिवाइजर पार्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये सीक्वेंस में अरेंज्ड नहीं है। तो ये सीक्वेंस में अरेंज नहीं, सबसे पहले तो हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है ये हो जाएगा 3x² प्लस एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1। तो सबसे पहले हमको इनको अरेंज करना है। क्वेश्चंस अगर आपको अरेंज करे मिलते हैं तो उसमें आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको ये चीज़ देखना है कि इनका जो पावर है सबसे ज़्यादा पावर वाला सबसे पहले, फिर उससे कम और फिर लास्ट में कांस्टेंट आना चाहिए दोनों में। तो ये हो गया सबसे पहले। अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे इसका। बाहर हम रखेंगे x प्लस 1 और अंदर आएगा 3x² प्लस एक्स माइनस 1। तो ये तो बहुत एक सिंपल सा हमने इसको खाली यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब हमको करना ये है, हमें इस x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाए 3x²। हमको ये नहीं पता, हमको ये देखना है यहाँ पे एक x है और यहाँ पे है 3x²। तो आपको ये देखिए कि इसमें क्या बच रहा है, यानी कि यहाँ पे बचेगा 3 और x, यानी कि हम अगर 3x अगर हम 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x², यानी कि 3x इंटू एक्स विल बी 3x²। अब जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है ये पूरा x प्लस 1 इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने x को तो कर दिया, अब बचा 1। सो 3x इंटू 1 विल बी 3x, तो यहाँ पे प्लस 3x। अब ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव। हम साइन चेंज कर लेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा। अब 3x में से एक x जाएगा तो ये बचेगा माइनस 2x माइनस 1। सो यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस 2x और यहाँ का ऊपर का माइनस 1 यहाँ आ गया। अब हमारे पास है यहाँ माइनस 2x। अब हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस 2x हो जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2। तो देखिए माइनस 2 इंटू एक्स विल बी माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब हम इसी माइनस 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू प्लस 1 विल बी माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2। सो यहाँ आ गया हूँ। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा, अब ये प्लस का 2 हो गया और माइनस का 1, सो 2 माइनस 1 इज 1 और ये हमारे पास बचेगा पॉजिटिव का 1। सो इस तरीके से देखिए हमारे पास लास्ट में बचा खाली 1। अब ये इतना छोटा है कि हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि हम x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1 आए तो ऐसा तो 1 इंटू एक्स, तो यहाँ x हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल बचा नहीं, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमारा सॉल्यूशन यहीं तक कंप्लीट होता है। तो हमारा जो क्वोशंट है वो आया 3x माइनस 2 और जो रिमाइंडर है हमारे पास, रिमाइंडर आया है हमारे पास पॉजिटिव का 1। तो इस तरीके से जो है रिमाइंडर थ्योरम जो है हम अप्लाई करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करने के लिए, उसका रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल था जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो ये सॉल्यूशन है उसका और ये आंसर है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो भी हमने देखा। उसके बाद हम किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके हम किस तरीके से एक क्वेश्चन में हम उसको डिवाइड करके उसका हम फाइनली आंसर निकाल पाते हैं पॉलिनॉमियल का, वो भी हमने सीखा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।